हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था रूट के बारे में। वहाँ हमने डाइकॉट रूट और मोनोकॉट रूट को कंपेयर किया था और डायग्राम भी हमने ड्रॉ करके अच्छे से हर एक पार्ट को समझने की कोशिश की थी। आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, आज की इस वीडियो में हम लोग एक और पार्ट को स्टडी करेंगे, दैट इज स्टेम। आज हम लोग डाइकॉट के स्टेम को भी स्टडी करेंगे और मोनोकॉट के भी स्टेम को स्टडी करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे और दोनों का डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहले डिस्कस करेंगे डाइकॉट के स्टेम को। डाइकॉट का स्टेम मतलब किसके स्टेम की बात हो रही है यहाँ पे? सनफ्लावर की। किसकी स्टेम की बात हो रही है? सनफ्लावर की, राइट। सनफ्लावर किसके अंदर आता है? डाइकॉट के अंदर आता है। और मोनोकॉट की स्टेम में हम लोग किसको डिस्कस करेंगे? मोनोकॉट की स्टेम में या तो स्टेम ऑफ मेज डिस्कस करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम स्टेम ऑफ मेज ही डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलो डाइकॉट का स्टेम सेम टू सेम प्रोसेस रहेगा। सबसे पहले हम लोग डायग्राम ड्रॉ करेंगे और डायग्राम को धीरे धीरे एलैबोरेट करने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज पेशेंस के साथ डायग्राम को ड्रॉ कीजिए और हर एक चीज को डिटेल में एलैबोरेट कीजिए। ठीक है, चलो ये डायग्राम कल के डायग्राम से थोड़ा अलग होगा, राइट। ऑब्वियस सी बात है, अलग तो होना ही चाहिए। हर एक पोर्शन में मैं क्या ड्रॉ करने वाला हूँ उसका एक आउटलाइन पहले बना ले रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे। चल सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले आउटर मोस्ट कवरिंग होता है। आउटर मोस्ट कवरिंग को क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। सेम टू सेम जैसा वहां हमने देखा था, सेम टू सेम यहाँ पे भी होगा। सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे? एपिडर्मिस को ड्रॉ करेंगे, राइट। एपिडर्मिस इट आउटर मोस्ट लेयर, और इसका काम क्या है? अगर आउटर मोस्ट लेयर है तो इसका काम है प्रोटेक्ट करना। क्या करना? इट एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव लेयर। इट इज एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव लेयर। ठीक है, दिस इज एपिडर्मिस। एपिडर्मिस में क्या होता है? रूट में हमने क्या देखा था? रूट में हमने देखा था रूट हेयर्स। क्या देखा था हमने? रूट हेयर्स देखा था। एपिडर्मिस में क्या होगा? एपिडर्मिस में जो स्टेम होता है उसमें क्या होता है? हेयर्स होते हैं। हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर नोन एज ट्राइकोम्स। क्या होंगे? ट्राइकोम्स होंगे। ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर नोन एज ट्राइकोम्स। और ट्राइकोम्स कैसे होते हैं? हमने बताया था कि ये मल्टी सेल्यूलर होते हैं। कैसे होते हैं? ये मल्टी सेल्यूलर होते हैं। तो मल्टी सेल्यूलर कंडीशन को दिखाने के लिए हमने क्या कर दिया? सेल को डिवाइड कर दिया। ये देखो आपके एनसीईआरटी में भी है, सेल को डिवाइड कर दिया 1 2 3 मल्टी सेल्यूलर, 1 2 3 1 2 3 मल्टी सेल्यूलर। अब ये जो एपिडर्मिस है ना, ये तो प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता ही है, लेकिन इसके एपिडर्मिस में मतलब डाइकॉट का जो स्टेम होता है, इस स्टेम के एपिडर्मिस में एक पर्टिकुलर लेयर देखा जाता है जिसको बोला जाता है लेयर ऑफ क्यूटिकल। क्या देखा जाता है? लेयर ऑफ क्यूटिकल। क्यूटिकल क्या है बताओ? क्यूटिकल एक वाटर इम्परमिएबल सब्सटेंस है। तो मतलब ये क्या करेगा? ये ट्रांसपिरेशन की वजह से जो वाटर लॉस होगा उस वाटर लॉस को रोकेगा। क्या करेगा? ट्रांसपिरेशन की वजह से या इवेपोरेशन की वजह से जो वाटर लॉस होता है, वाटर लॉस ड्यू टू इवेपोरेशन इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। तो उसको ये क्या करेगा? उसको ये प्रोटेक्ट करेगा, राइट। तो ये क्या हो गया? दिस लेयर इज नोन एज एपिडर्मिस। जैसे जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूं आप भी वैसे वैसे ड्रॉ करो, इसमें आपका ही भलाई है। एपिडर्मिस, एपिडर्मिस मतलब एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का पार्ट है। ये क्या हो गया? ये हो गया आपका ट्राइकोम। क्या हो गया? ये हो गया आपका ट्राइकोम, राइट। और ये क्या हो गया? ये लेयर, दिस इज नथिंग बट द क्यूटिकल लेयर। दिस इज नथिंग बट व्हाट? दिस इज नथिंग बट द क्यूटिकल लेयर, राइट। दिस इज नथिंग बट व्हाट? दिस इज नथिंग बट द क्यूटिकल लेयर। सो दिस इज ऑल अबाउट एपिडर्मिस। अब बस इसको हमें
लिखना है। तो क्या लिखेंगे एपिडर्मिस के बारे में, क्या लिखेंगे? सबसे पहला एपिडर्मिस, क्या आ गया? एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस में क्या लिखेंगे बताओ? सबसे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर। क्या हो जाएगा? आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर, वेरी गुड। कवर्ड विथ थिन क्यूटिकल, कवर्ड विथ थिन क्यूटिकल, कवर्ड बाय थिन क्यूटिकल लेयर, थिन क्यूटिकल लेयर। क्यूटिकल क्या करेगा? क्यूटिकल एक वाटर इम्परमिएबल सब्सटेंस है। तो अगर वाटर इम्परमिएबल सब्सटेंस है तो उसका काम क्या है? ट्रांसपीरेशन की वजह से जो वाटर लॉस हो रहा है उस वाटर लॉस को क्यूटिकल क्या करेगा? रोकेगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? मे हैव ट्राइकोम्स, ये ट्राइकोम्स प्रेजेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ट्राइकोम्स आर व्हाट? ट्राइकोम्स के बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ चुके हैं कि दिस इज अ हेयर लाइक स्ट्रक्चर और मल्टी सेलुलर, राइट, जो स्टेम में प्रेजेंट होते हैं। ट्राइकोम्स एंड have a few stomata, have a few stomata। और क्या क्या देख सकते हैं हम लोग? ट्राइकोम्स देख सकते हैं और कुछ हद तक स्टोमाटा भी हम लोग देख सकते हैं। मैंने एक वीडियो था जहां हम लोग शायद एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम को डिस्कस कर रहे थे। वहां हमने क्या बोला था? वहां मैंने बोला था कि स्टोमाटा सिर्फ और सिर्फ लीव्स में प्रेजेंट होंगे, स्टेम या रूट में प्रेजेंट नहीं होंगे। तो वहां थोड़ा सा मैंने गलत बोल दिया था। क्या होता है कि स्टोमाटा जो है वो कभी कभी स्टेम में भी प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन इसकी जो नंबर ऑफ स्टोमाटा है वो बहुत कम होते हैं, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होते हैं, राइट। एंड बहुत रेयर कुछ डाइकॉट्स में ही स्टेम में स्टोमाटा देखे जाते हैं। तो इसी वजह से मैंने कहा था कि अगर पूछा जाए कि स्टोमाटा का जो मेन लोकेशन है वो क्या है, तो वो होगा लीफ। ठीक है, क्योंकि हर एक स्टेम में आपको स्टोमाटा देखने को नहीं मिलेगा, नंबर वन, और अगर देखने को मिल भी जाए तो बहुत नंबर में नहीं मिलेगा, राइट। तो इसके वजह से अगर पूछा जाए कि स्टोमाटा का मेन लोकेशन क्या है तो हमें बोलना है कि भाई स्टेम है। क्लियर है? चलो एक मिनट। दिस इज ऑल अबाउट द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे कौन आ जाएगा बताओ? एपिडर्मिस के नीचे आ जाएगा कॉर्टेक्स। एपिडर्मिस के नीचे क्या आ जाएगा? एपिडर्मिस के नीचे कौन आता है? एपिडर्मिस के नीचे आता है कॉर्टेक्स लेयर। बी में क्या आ जाएगा? कॉर्टेक्स। लेकिन यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? यहाँ पे जो कॉर्टेक्स है ना, डाइकॉट का रूट या मोनोकॉट के रूट, सॉरी, अगर हम स्टेम की बात करें, चाहे वो डाइकॉट हो चाहे वो मोनोकॉट हो, यहाँ पे जो कॉर्टेक्स होता है ये 3 सब जोन में डिवाइड होते हैं। क्या क्या सब जोन में डिवाइड होते हैं? 3 सब जोन में डिवाइड होते हैं। एक आपका होता है हाइपोडर्मिस। क्या हो जाएगा? एक आपका हो जाएगा हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस। एक आपका हो जाएगा कॉर्टिकल लेयर, कॉर्टिकल लेयर, और एक आपका हो जाएगा, ये तो रूट में भी प्रेजेंट था, आप बोलिए, इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स नोन एज एंडोडर्मिस, राइट। इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इज नोन एज व्हाट? एंडोडर्मिस। वेरी गुड, एंडोडर्मिस। तो ये 3 सब जोन में डिवाइडेड है। ठीक है, क्या क्या? हाइपोडर्मिस, कॉर्टिकल लेयर और एंडोडर्मिस, ये 3 सब जोन में डिवाइड है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे हाइपोडर्मिस को, राइट। तो लिख लेते हैं पहले, हाइपोडर्मिस कहाँ प्रेजेंट होगा? ये बिलो एपिडर्मिस प्रेजेंट होगा। कहाँ प्रेजेंट होगा? बिलो। जैसे मैंने बनाया है आप भी ऐसे ही लिखिए, इससे पढ़ने में आपको आसानी होगी। बिलो एपिडर्मिस, ऑब्वियस सी बात है, दिख ही रहा है हमें, बिलो एपिडर्मिस। सबसे इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर है वो क्या है कि हाइपोडर्मिस किससे बना है? हाइपोडर्मिस के जो सेल्स है वो कोलेनकाइमेटस सेल्स है, राइट। तो हाइपोडर्मिस के जो सेल्स हैं वो कैसे हैं? वो कोलेनकाइमेटस, कोलेनकाइमेटस सेल्स है, कोलेनकाइमेटस सेल्स है। और हाइपोडर्मिस के कितने लेयर प्रेजेंट है? 2 to 3 लेयर्स, 2 to 3 लेयर्स, 2 से 3 लेयर देखे जाते हैं। हाइपोडर्मिस के अगर लेयरिंग की बात करें, जैसे एपिडर्मिस सिंगल लेयर होता है जैसे कि हमने देखा, लेकिन हाइपोडर्मिस में 2 to 3 लेयर्स हम लोग देख सकते हैं।
अब याद करो, जब मैंने आपको कोलेनकाइमा पढ़ाया था, तो मैंने क्या कहा था कि कोलेनकाइमा के जो सेल वॉल होते हैं, उनके जो कॉर्नर्स होते हैं, उनमें कुछ थिकनिंग्स देखे जाते हैं। क्यों देखे जाते हैं? बिकॉज उसमें क्या होता है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन प्रेजेंट होता है, राइट? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन प्रेजेंट होता है, जो क्या है, जो एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जिसका काम क्या है? जिसका काम है इस यंग स्टेम को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। तो यहाँ पे भी क्या है, हाइपोडर्मिस में कोलेनकाइमेटस सेल्स है, तो ये भी क्या करेगा, हाइपोडर्मिस प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू यंग स्टेम। तो क्या करेगा, प्रोवाइडेड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू यंग स्टेम। देखो, हर एक चीज को आपको समझ के पढ़ना पड़ेगा। क्यों मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है? अब तक एपिडर्मिस तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो अचानक से ऐसा क्या हो गया कि हाइपोडर्मिस ही कर रहा है? बिकॉज हाइपोडर्मिस किससे बना है? कोलेनकाइमा से बना है। अच्छा, कोलेनकाइमा में हमने क्या देखा था कि उसके जो कॉर्नर्स थे उसमें सेल वॉल की थिकनिंग थी। वो थिकनिंग किसकी थी? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन की, जो एक क्या थे, जो एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट थे। अच्छा, तो वो क्या कर रहे थे? वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे। तो यहाँ पे भी हाइपोडर्मिस क्या करेगा? मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, राइट? क्या करेगा? मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट हाइपोडर्मिस। अब हम लोग क्या करते हैं, हाइपोडर्मिस को ड्रॉ कर लेते हैं। किस कलर से करे, दैट इज द क्वेश्चन। ठीक है, चलो इसी से कर लेते हैं। हाइपोडर्मिस, okay, this is the layer of hypodermis. एक 2 to 3 लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? 2 to 3 लेयर्स इनमें प्रेजेंट होते हैं। कोई इंटरसेलुलर स्पेस इसमें नहीं होता है, कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं। जैसे कि हमने कोलेनकाइमा के केस में भी देखा था, क्या थे, कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं था, राइट? यही देखा था हमने कि कोई भी इंटरसेल्यूलर स्पेस प्रेजेंट नहीं था। हमने सिर्फ 2 ही लेयर बनाए हैं यहाँ पे। सो दिस रिप्रेजेंट द हाइपोडर्मिस। दिस रिप्रेजेंट व्हाट? दिस रिप्रेजेंट, अब यहाँ पे कॉर्नर में क्या होता है, कॉर्नर में थिकनिंग देखे जाते हैं, तो थिकनिंग को भी ड्रॉ कर देते हैं थोड़े बहुत, जितना हो सके। कॉर्नर में थिकनिंग्स होते हैं। इससे क्या रह जाएगा याद आपको कि ये थिकनिंग की वजह से क्या करेगा, ये थिकनिंग की वजह से आपको याद रह जाएगा कि ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे। क्या करेंगे? मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे, राइट? थोड़ा बहुत ड्रॉप लीजिए। सो ये क्या हो गया? दिस इज नथिंग बट द हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस हो गया। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है कॉर्टिकल लेयर। राइट? ये किससे बने हैं? ये बना है बेसिकली आपके, किससे? ये बना है बेसिकली पैरेनकाइमेटस सेल से। किससे बना है? पैरेनकाइमेटस सेल से बना है। पैरेनकाइमेटस सेल से बना है। तो अगर पैरेनकाइमेटस सेल से बना है
राइट, और कॉर्टिकल लेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसमें अच्छा खासा हम लोग इंटरसेलुलर स्पेस देख पाएंगे। लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस कैसा होता है? लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेस में अच्छा खासा हम लोग इंटरसेलुलर स्पेस देख पाएंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द कॉर्टिकल लेयर। पैरेन्काइमेटस होते हैं, लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस होता है, राउंड सेल्स होते हैं, थिन वॉल्ड राउंड सेल्स कैसे होंगे? ऑब्वियसली पैरेन्काइमेटस सेल तो क्या होगा? थिन वॉल्ड होगा। वही कुछ कॉमन कैरेक्टर्स, थिन वॉल्ड, राउंड सेल्स, थिन वॉल्ड राउंड सेल्स, राइट। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है? पैरेन्काइमेटस है और इनमें इंटरसेल्युलर स्पेस देखे जाते हैं। कैसे हैं? पैरेन्काइमेटस है और इनमें क्या देखे जाते हैं? इंटरसेल्युलर स्पेस देखे जाते हैं। तो हम लोग इसको ड्रॉ कर लेते हैं। एक काम करते हैं, पहले यहाँ पे हम लोग एंडोडर्मिस को ड्रॉ कर लेते हैं, तो हमें आसानी मिल जाएगी। जैसे जैसे मैं ड्रॉ करके आपको समझा रहा हूँ, अपने कॉपी में भी वैसे ही ड्रॉ कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। इससे क्या होगा? इससे आपको ही हेल्प होगा, राइट। इससे आपको ही हेल्प मिलेगा। इसके अंदर थोड़ा सा डॉट लिख, ऐसे डॉट डॉट कर देते हैं। ये डॉट किसको रिप्रेजेंट करता है? ये डॉट ये रिप्रेजेंट करता है कि इनमें जो है स्टार्च एज अ रिजर्व फूड मटेरियल इनमें है। दे स्टोर स्टार्च ग्रेन। इनमें क्या प्रेजेंट है? इनमें स्टार्च ग्रेन प्रेजेंट है, इसी वजह से थोड़ा सा डॉट 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 कर दिया, राइट। हमको ड्रॉ क्या करना था? एक्चुअली में हमको ड्रॉ करना था कॉर्टिकल लेयर। कॉर्टिकल लेयर कैसे होंगे? पैरेन्काइमेटस होंगे, तो एकदम गोल मटोल सेल होंगे, अच्छा खासा इंटरसेल्युलर स्पेस के साथ। बस यही हमारा काम है दिखाना। अच्छे से ड्रॉ करो, कोई जल्दी नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं है, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। आराम आराम से हम लोग क्या करेंगे? ड्रॉ करेंगे आराम आराम से। कोई हड़बड़ी या जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग आराम आराम से करेंगे और आराम आराम से चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, राइट। तो यह देखो अच्छा खासा इंटरसेलुलर स्पेस दिख रहा है आपको, जो पैरेन्काइमा का नेचर है। थिन वर्ल्ड भी दिख रहा है आपको, राइट। क्या है? थिन वर्ल्ड होते हैं, राइट। कोई ये बता सकता है कि मेरा ये जो पैरेन्काइमा में ड्रॉ कर रहा हूँ ना, सॉरी, पैरेन्काइमा में जो ड्रॉ कर रहा हूँ ये साइंटिफिकली करेक्ट नहीं है? आप बोलोगे क्यों सर? राउंड सेल्स तो आप ड्रॉ कर रहे हो, दिक्कत क्या है? सेल जो सारे के सारे सेल्स आपने ड्रॉ किए हैं, ये तो सारे के सारे क्या है? राउंड सेल्स है, और अच्छा खासा आपने इंटरसेलुलर स्पेस भी दिखाया है, तो इसमें गलत क्या है? एक चीज़ याद करो, हमने क्या पढ़ा था कि जो पैरेन्काइमा सेल होते हैं वो आइसोडायमेट्रिक होते हैं, लेकिन मेरे यहाँ पे जो सेल्स है वो आइसोडायमेट्रिक नहीं है। देखो, कोई बड़ा है, कोई बहुत छोटा है, कोई बहुत छोटा, कोई बीच के साइज का, तो ये आइसोडायमेट्रिक नहीं है, राइट। तो ये कैरेक्टर था जो मैंने मेंशन कर दिया, हालांकि ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कॉर्टिकल लेयर। क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा कॉर्टिकल लेयर। क्या हो जाएगा? कॉर्टिकल लेयर। तो हाइपोडर्मिस हो गया, फिर कॉर्टिकल लेयर, और दिस इज एंडोडर्मिस। इस एंडोडर्मिस को ही क्या कहा जाता है? स्टार्च शीथ। क्या कहा जाता है? स्टार्च शीथ। दिस इज नथिंग बट द एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस, दिस इज एंडोडर्मिस। अब एंडोडर्मिस के बारे में क्या लिखेंगे हम लोग? सबसे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? बिलो कॉर्टिकल लेयर, इट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स, जो सबको पता है। इनर मोस्ट लेयर ऑफ व्हाट? इनर मोस्ट लेयर ऑफ cortex. Very good. They are basically rich in starch grain. They are basically rich in starch grain. इनमें starch grain present होता है, stored होता है, starch grains. That is why
that is why they are also known as that is why it is also known as that is why it is also known as what? Known as starch sheath. Known as starch sheath. तो अगर कहीं पे एंडोडर्मिस की जगह आपको देखने को मिले स्टार्च शीथ लिखा हुआ है तो समझ लीजिएगा वो क्या है, वो एंडोडर्मिस ही है, बिकॉज एंडोडर्मिस के जो सेल्स है उनमें स्टार्च ग्रेन स्टोर्ड रहते हैं, तो इसी वजह से एंडोडर्मिस का जो लेयर है इसे स्टार्च शीथ भी कहा जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स को हमने यहाँ पे क्या किया, 3 सब जोन में डिवाइड किया, हाइपोडर्मिस, कॉर्टिकल लेयर एंड एंडोडर्मिस में। बस यही एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे थी, मिटा देते हैं इसको। कॉर्टेक्स के बाद कौन आता है बताओ? कॉर्टेक्स के बाद या एंडोडर्मिस के बाद कौन आता है? पेरीसाइकिल आ जाएगा। क्या आता है? पेरीसाइकिल आएगा, राइट? कौन आ जाएगा? आपका आ जाएगा पेरीसाइकिल। तो ये तीनों मिला के क्या बनाएंगे? ये हाइपोडर्मिस, कॉर्टिकल लेयर और एंडोडर्मिस, ये मिला के क्या बनाएंगे? ये तीनों मिलके बनाएंगे कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स में कौन कौन आ जाएगा? आपका हाइपोडर्मिस आ गया, कॉर्टिकल लेयर आ गया और आपका एंडोडर्मिस। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा? कॉर्टेक्स के बाद हो जाएगा आपका पेरीसाइकिल। क्या हो जाएगा आपका? पेरीसाइकिल। पेरीसाइकिल प्रेजेंट बिलो एपिडर्मिस। कहाँ प्रेजेंट है? प्रेजेंट बिलो एपिडर्मिस, प्रेजेंट बिलो एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट है एंड अबव फ्लोएम in the form of semilunar patches, in the form of semilunar patches। इसका मतलब क्या है? देखो, प्रेजेंट बिलो एपिडर्मिस मतलब ये एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट होगा एंड अबव फ्लोएम मतलब फ्लोएम के ऊपर प्रेजेंट होगा, एपिडर्मिस के नीचे और फ्लोएम के ऊपर प्रेजेंट होगा इन द फॉर्म ऑफ सेमील्यूनर पैचेस। इसका मतलब क्या है कि हमने क्या देखा था जब हम लोग रूट को डिस्कस कर रहे थे, हमने क्या देखा था कि पेरीसाइकिल एक कंटिन्यूअस लेयर बना रहे थे, लेकिन यहाँ पे पेरीसाइकिल कंटिन्यूअस लेयर नहीं बनाएगा। यहाँ थोड़ा सा पैचेस है, यहाँ थोड़ा सा पैचेस है, यहाँ थोड़ा सा पैचेस है। मतलब मान लो अगर ये एक रूट का सेक्शन है तो यहाँ थोड़ा सा पैचेस, यहाँ थोड़ा सा, यहाँ थोड़ा सा, यहाँ थोड़ा सा, यहाँ ऐसे ऐसे पैचेस में प्रेजेंट होंगे आपके, क्या पैचेस में प्रेजेंट होंगे आपके पेरीसाइकिल के सेल्स, राइट? कहाँ प्रेजेंट होगा? एपिडर्मिस के नीचे होगा और फ्लोएम के ऊपर होगा और पैचेस में प्रेजेंट होंगे। ऐसा नहीं कोई एक कंटिन्यूअस लेयर बनाएगा, नो, पैचेस में प्रेजेंट होंगे। और सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो पेरीसाइकिल है इनके सेल्स कैसे हैं? स्क्लेरेन काइमेटस सेल्स, स्क्लेरेन काइमेटस सेल्स, इनके सेल्स कैसे हैं? ये सेल्स स्क्लेरेन काइमेटस है, स्क्लेरेन काइमेटस इन नेचर, राइट? तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं, कैसे होंगे? स्क्लेरेन काइमेटस। और सेमील्यूनर मतलब आधा चांद जैसा, राइट? जब हम लोग फुल मून से 15 दिन बाद, मतलब पूर्णिमा की बात कर रहा हूँ मैं, पूर्णिमा से 15 दिन बाद जब चांद को देखते हैं, चांद कितना दिखता है? पूरा दिखता है चांद? ना तो पूरा दिखता है और ना ही एकदम कंप्लीटली कवर्ड हो जाता है, आधा आधा दिखता है। सेम टू सेम वैसे ही यहाँ दिखता है इन द फॉर्म ऑफ सेमील्यूनर पैचेस। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट लाइन है, सेमील्यूनर पैचेस, नॉट ओनली पैचेस, सेमील्यूनर पैचेस। पैचेस तो ऐसे भी गोल गोल भी हो सकते थे, लेकिन यहाँ पे आधा चांद जैसा, देखो आधा चांद जैसा। सो दिस इज नोन एज सेमील्यूनर पैचेस। और कैसे होंगे? स्क्लेरेन काइमेटस सेल्स होते हैं। कैसे होते हैं? स्क्लेरेन काइमेटस सेल्स होते हैं। इनमें कोई इंटरसेलुलर स्पेस होता है? द आंसर इज नो। स्क्लेरेन काइमेटा के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया था।
हमने क्या देखा था, इनमें कोई भी आपके क्या नहीं होता, इनमें कोई भी आपके इंटरसेलुलर स्पेस नहीं देखे जाते हैं और सेल का अरेंजमेंट बहुत ज़्यादा रैंडम होता है, कोई एक प्रॉपर वे में अरेंज्ड नहीं होते हैं। ठीक है, ऐसा ये जो चीज़ है ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द पेरीसाइकिल। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पेरीसाइकिल को रिप्रेजेंट कर रहा है। थोड़ा सा और बेहतर कर देते हैं, अंदर एक और लेयर बना देते हैं, थोड़ा बहुत कोशिश करते हैं, कोशिश तो कर ही सकते हैं। मेरा डायग्राम उतना अच्छा नहीं बनता है लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ और आप भी कोशिश कीजिए। अगर आपसे अच्छा डायग्राम बनता है तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन अच्छा नहीं बनता है तो फिर भी आप कोशिश तो कर ही सकते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत क्लियरली कुछ मेंशंस नहीं है, राइट। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड द पेरीसाइकिल। ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द पेरीसाइकिल। पेरीसाइकिल ये क्या है, दिस एरिया इज कॉल्ड पेरीसाइकिल। अब पेरीसाइकिल के नीचे ही कौन प्रेजेंट होगा, फ्लोएम प्रेजेंट होगा, लेकिन फ्लोएम में हम लोग बाद बन जाएंगे, क्यों, बिकॉज फ्लोएम जो है वो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो पहले हमने एपिडर्मस टिश्यू सिस्टम को पढ़ा, उसके बाद हम लोग ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने कॉर्टेक्स को डिस्कस किया, पेरीसाइकिल को डिस्कस किया। इसके बाद डायरेक्ट कौन आ जाएगा, इसके बाद आपका आ जाएगा पित्त। क्या आ जाएगा, इसके बाद आ जाएगा आपका पित्त। इसके बाद कौन आ जाएगा, इसके बाद आ जाएगा आपका पित्त। तो यहाँ पे जो पित्त होता है वो किससे बना है, लार्ज राउंड पैरेन्काइमेटस सेल से। किससे बना है, लार्ज राउंड पैरेन्काइमेटस सेल से जो बना है वो है पित्त। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस। लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस काफ़ी ज़्यादा होता है, लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस। और क्या होता है, जो आपका पित्त है वो बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड है। क्या है, वेल डेवलप्ड है। लार्ज राउंड पैरेन्काइमेटस सेल्स, लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस एंड वेल डेवलप्ड पित्त। पित्त को हम लोग कहाँ देखेंगे, पित्त को हम लोग यहाँ देख सकते हैं। कहाँ देख सकते हैं, इस एरिया में हम लोग पित्त को देख पाएंगे। देखो, लार्ज सेल्स, large cells, right? Large cells. So this represent what, this area represent, this area represent पित्त। इस एरिया किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है पित्त को, राइट। पित्त के अंदर ही एक और चीज आता है, दैट इज पित्त रे और मेड्यूलरी रेज, जो आपके एनसीईआरटी में वस्कुलर बंडल्स के लिए दिया गया है, लेकिन एक्चुअली वो किसका पार्ट है, वो किसके सेल्स है, जो मेडुलरी रेज या जो पित्त रेज बना रहे हैं वो एक्चुअली यही पित्त के सेल्स है, पित्त के सेल्स है। क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग मेडुलरी रेज या पैरेन्काइमेटस रेज को यहाँ नहीं, सॉरी, मेडुलरी रेज या पित्त रेज को यहाँ पे नहीं दिखा सकते। जब हम लोग एक और डायग्रामेटिक व्यू ड्रॉ करेंगे वहां मैं आपको पित्त रे को दिखाऊंगा, लेकिन अभी के लिए समझ लो क्या होता है कि ये जो डाइकॉट का जो स्टेम है ना, यहाँ पे जो वस्कुलर बंडल है वो एक रिंग फॉर्मेशन में प्रेजेंट होता है। क्या एक पूरा वस्कुलर, ये एक क्या है, ये एक वस्कुलर बंडल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे बहुत सारे वस्कुलर बंडल्स ऐसे 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 रिंग के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। ये पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ एक वस्कुलर बंडल को रिप्रेजेंट कर रहा है, हर मतलब पूरे स्टेम का नहीं, सिर्फ एक। ये ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मान लो ऐसे ऐसे, बस ये जो मैंने हिस्सा ड्रॉ किया है ये इसी का ही लार्जर व्यू। तो एक वस्कुलर बंडल यहां आ गया,
एक वस्कुलर बंडल आपका यहाँ आ गया, एक वस्कुलर बंडल आपका यहाँ आ गया, एक वस्कुलर बंडल आपका यहाँ आ गया, एक वस्कुलर बंडल आपका यहाँ आ गया, एक वस्कुलर बंडल आपका यहाँ आ गया, एक वस्कुलर बंडल आपका यहाँ आ गया, और एक वस्कुलर बंडल आपका यहाँ आ गया। तो देखो, अगर तुम गौर से देखोगे, अगर हम लोग गौर से देखेंगे तो क्या होगा, गौर से अगर हम लोग देखेंगे तो क्या देखने को मिलेगा कि ये एक रिंग के फॉर्म में प्रेजेंट है। वस्कुलर बंडल्स जितने भी है वो कैसे प्रेजेंट है, इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग। अगर आउटर पार्ट को ऐसे ड्रॉ करेंगे और इनर पार्ट को भी ऐसे ड्रॉ करेंगे तो एक क्या मिलेगा हमको देखने में, दिस इज अ रिंग स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड रिंग स्ट्रक्चर, राइट। और बीच में क्या है, ये बीच में क्या है, बीच में प्रेजेंट है पित्त, पित्त के पैरेन्काइमेटस सेल्स। अब यही पित्त के पैरेन्काइमेटस सेल्स जब रेडियली अरेंज्ड होते हैं, रेडियली यानी रेडियस वाइज, मतलब ऐसे 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 ऐसे, लेकिन ये वाला पोर्शन नहीं, ये वाला पोर्शन नो 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 नो, बिटवीन टू वस्कुलर बंडल, ये एक वस्कुलर बंडल है, ये एक वस्कुलर बंडल है, और इनके बीच में रेडियली प्रेजेंट है पैरेन्काइमेटस सेल्स। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे, इस रेडियली अरेंज्ड होने के कारण ये कैसा दिखता है, ये रे जैसा दिखता है। रेडियली अरेंज्ड होने के कारण कैसा दिखता है, ऐसे रे जैसा, रे जैसा, ऐसे ऐसे रे जैसे दिखते हैं, रे लाइक स्ट्रक्चर, देखो रे जैसा दिख रहा है। तो इसी को बोलते हैं पित्त रे या मेडुलरी रेज। तो फिर से एक बार समझते हैं कि डाइकॉट का जो स्टेम है उसमें वस्कुलर बंडल्स कैसे प्रेजेंट है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर में। अब यहाँ बीच में प्रेजेंट है पित्त के सेल्स, यही पित्त के सेल्स जब दो वस्कुलर बंडल के बीच में रेडियली अरेंज्ड होते हैं तो क्या बनाते हैं, मेड्यूलरी रेज या पित्त रेज। क्यों, बिकॉज ये एक रे के जैसा दिखता है, किरण के जैसा। वो शाहरुख खान का डर वाला किरण नहीं है, मतलब रोशनी वाला किरण की बात कर रहा हूँ, राइट। तो किरण जैसा दिखता है, तो इसी वजह से दिस इज कॉल्ड मेड्यूलरी रेज और पित्त रेज। तो इसको हम लोग पित्त के अंडर ही लिखेंगे, लेकिन आपके एनसीईआरटी में वस्कुलर बंडल के अंडर दिया गया है, जो कि मेरे हिसाब से गलत है। गलत तो बहुत कुछ है, चलो पित्त रेज उसी के अंदर लिखेंगे, पित्त के अंदर ही, पित्त रेज और मेड्यूलरी रेज, मेड्यूलरी रेज, राइट। तो क्या लिखेंगे, इन बिटवीन वस्कुलर बंडल्स, in between vascular bundles एक मिनट, इन बिटवीन वस्कुलर बंडल, पहले इसको ड्रॉ कर लूँ या पहले लिख लूँ, ये मैं सोच रहा हूँ, लिख ही लेते हैं। इन बिटवीन वस्कुलर बंडल in between two vascular, in between, चलो in between vascular bundles ही लिख देते हैं, in between vascular bundles, दो vascular bundle के बीच में, या लिख दे सकते हैं in between two vascular bundles, राइट, मतलब दोनों vascular bundle के बीच बीच में, ऐसे दो के बीच में, फिर दो के बीच में, ऐसे in between two vascular bundles the radially arranged, the radially arranged parenchymatous cells, the radially arranged parenchymatous cells constitute the पित्त रेज और मेड्यूलरी रेज। पित्त रेज और मेड्यूलरी रेज, इन बिटवीन टू वस्कुलर बंडल्स या इन बिटवीन वस्कुलर बंडल्स द रेडियली अरेंज्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स
कंस्टिट्यूट द पिथरेट्स। तो इससे क्या पता चल रहा है, दो वस्कुलर बंडल के बीच में प्रेजेंट होगा। क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, देखो ये सिर्फ एक लाइन से हमको कितना इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि वस्कुलर बंडल्स के बीच में प्रेजेंट होगा, नंबर 1। नंबर 2, रेडियली अरेंज्ड होंगे। नंबर 3, पैरेन्काइमेटस सेल्स होंगे। तो पैरेन्काइमेटस सेल्स कहाँ देखे जाते हैं, पिथ में देखे जाते हैं। सो दे आर नथिंग बट द पिथ सेल्स। सो दैट इज व्हाई दिस मेडुलरी रेज इज आल्सो नोन एज पिथ रेज। ठीक है। In between two vascular bundles, the radially arranged parenchymatous cells constitute the pith rays or medullary rays. क्लियर है। अब हम लोग किसको डिस्कस करेंगे, अब हम लोग वस्कुलर टिश्यू सिस्टम को डिस्कस करेंगे। वस्कुलर टिश्यू सिस्टम जिसके अंदर कौन आ जाएगा, जिसके अंदर आप जाएंगे आपके वस्कुलर बंडल्स, राइट। क्या जाएंगे, वैस्कुलर बंडल्स, वैस्कुलर बंडल्स, राइट। वैस्कुलर बंडल्स। तो यहाँ बेसिकली क्या होता है, पेरिसाइकिल के नीचे फ्लोएम प्रेजेंट होता है। तो फ्लोएम को ड्रॉ कर लेते हैं, रेड कलर से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ये साइंटिफिक डायग्राम नहीं है, लेकिन अगर आपको समझाने के लिए यही सबसे बेस्ट वे है, आपको समझाने के लिए। ठीक है। इसके नीचे क्या हो जाएंगे, इसके नीचे हो जाएंगे कैम्बियम के सेल्स, दिस इज कैम्बियम के सेल्स, राइट। ये क्या हो गए, दिस इज नथिंग बट द फ्लोएम, दिस इज नथिंग बट द कैम्बियम, एंड कैम्बियम के नीचे होंगे जाइलम। से यहाँ पे क्या देखा जाएगा, यहाँ पे एक एंडार्च कंडीशन देखा जाएगा। स्टेम में कैसा होता है, एंडार्च कंडीशन, मतलब एंडोडर्मिस में कौन प्रेजेंट होगा, प्रोटोजाइलम एंडोडर्मिस में प्रेजेंट होंगे। राइट। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स सेंटर, प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स द सेंटर, एंड दिस इज मेटाजाइलम टुवर्ड्स पेरीफेरी। इस कंडीशन को बोला जाता है। और यहाँ पे ग्राउंड टिश्यू के सेल्स होंगे, सेम टू सेम। ग्राउंड टिश्यू के जितने भी सेल्स है वो तो प्रेजेंट होगा ही, ग्राउंड टिश्यू के जितने भी सेल्स आ गए वो तो होगा ही प्रेजेंट, ऐसे। ग्राउंड टिश्यू के जितने भी सेल्स हैं वो तो प्रेजेंट होंगे ही। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट। ठीक है। अब थोड़ा सा वस्कुलर बंडल्स को लिख लेते हैं। तो जैसे कि हमने देखा था कि वस्कुलर बंडल्स कैसे फॉर्म प्रेजेंट होंगे, रिंग के फॉर्मेट में प्रेजेंट होंगे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, तो वस्कुलर बंडल्स आर अरेंज्ड इन अ रिंग। द वस्कुलर बंडल्स, द वस्कुलर बंडल्स are arranged in a ring, एक रिंग के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। ये जो रिंग का, द रिंग अरेंजमेंट ऑफ वस्कुलर बंडल इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डाइकॉट स्टेम। तो अगर पूछा जाए कि डाइकॉट स्टेम को हम लोग मोनोकॉट स्टेम से कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, तो सबसे जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो ये कैरेक्टर है कि वस्कुलर बंडल्स एक रिंग के फॉर्मेशन में प्रेजेंट होंगे, राइट। द रिंग फॉर्मेशन, द रिंग अरेंजमेंट, द रिंग अरेंजमेंट
of vascular bundles is the characteristic feature, the characteristic of what? Characteristic of dicot stem, characteristic of dicot stem, dicot stem का कैरेक्टर है, राइट। और दूसरा क्या हो जाएगा, वस्कुलर बैंड कैसे होंगे, कॉन्जॉइंट होंगे, मतलब जाइलेम और फ्लोएम, देखो जाइलेम और फ्लोएम सेम रेडियस में प्रेजेंट है तो कॉन्जॉइंट होंगे। ओपन होंगे, ओपन यानी कैम्बियम प्रेजेंट है, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे कैम्बियम प्रेजेंट है, ओपन होंगे। एंड एक्सार्च कंडीशन, सॉरी एंडार्च कंडीशन देखा जाएगा, मतलब प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स द एंडोडर्मिस एंड मेटाजाइलम टुवर्ड्स द पेरिफेरी। सो दिस इज ऑल अबाउट द डाइकॉट स्टेम। अब आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब एक डायग्रामेटिक व्यू दे लेते हैं। डायग्रामेटिक, ये जो था ये एक्चुअल टीएस ऑफ सनफ्लावर स्टेम हमने किया था। एक डायग्रामेटिक व्यू अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे रिंग अरेंजमेंट को समझने के लिए, तो वो कैसा हो जाएगा, देखो वो कुछ ऐसा होगा। ये क्या हो गया, ये आपका हो गया एपिडर्मिस, और ये सब बहुत सारे हो गए ट्राइकोम्स, दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट द एपिडर्मिस। ये क्या हो गया, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के ठीक नीचे वाला लेयर को हम लोग क्या बोलेंगे, एपिडर्मिस के ठीक नीचे वाले लेयर को हम लोग बोलेंगे क्या है, यस ये वाला से काम हो जाएगा। एपिडर्मिस के ठीक नीचे वाले लेयर को हम लोग बोलेंगे हाइपोडर्मिस। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड हाइपोडर्मिस। वेरी गुड। ये बीच की तरफ कौन रहेगा, बीच की तरफ आपके हो जाएंगे बीच की तरफ आपका हो जाएगा एंडोडर्मिस। ये वाला जो पोर्शन होगा दिस इज नथिंग बट द कॉर्टिकल लेयर या पैरेन्काइमा भी बोल सकते हैं, कॉर्टिकल लेयर या पैरेन्काइमा भी बोल सकते हैं, राइट। ये बीच का जो पोर्शन है बीच का, इसको हम लोग बोलेंगे पिथ। और यहाँ आपके प्रेजेंट होंगे क्या, यहाँ आपके प्रेजेंट होंगे वेस्कुलर बंडल्स। क्या प्रेजेंट होंगे, वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होंगे। क्या प्रेजेंट होंगे, वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होंगे। नथिंग बट द वेस्कुलर बंडल्स, राइट। और यहाँ क्या हो जाएगा आपका, एपिडर्मिस भी ड्रॉ करना है। तो एपिडर्मिस कैसा होता है, ऐसा वेवी, वेवी ऐसा। एपिडर्मिस जो है थोड़ा सा वेवी होता है ऐसे। ऐसा। सो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया एपिडर्मिस या स्टार्च शीथ भी बोल सकते हैं। ये क्या हो गया, ये आपका हो गया वेस्कुलर बंडल, राइट। वेस्कुलर बंडल के बीच में क्या होंगे, कैम्बियम प्रेजेंट होंगे। क्या होंगे, कैम्बियम प्रेजेंट होंगे। तो हमने ड्रॉ कर दिया कैम्बियम,
ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, ये साइंटिफिक डायग्राम ही है, दिस इज डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। कैम्बियम, तो अंदर की तरफ कौन आ जाएगा, अंदर की तरफ इसका मतलब क्या प्रेजेंट होंगे, जाइलम प्रेजेंट होंगे, और बाहर की तरफ कौन प्रेजेंट होगा, बाहर की तरफ इसका मतलब फ्लोएम प्रेजेंट होगा, फ्लोएम 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 एंड फ्लोएम, बाहर की तरफ फ्लोएम, अंदर की तरफ जाइलम, और ये जो व्हाइट लेयर हमने ड्रॉ किया है ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द कैम्बियम, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज नथिंग बट द कैम्बियम प्रेजेंट इन बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, बीच में पिथ। तो ये दो वस्कुलर बंडल का ये बीच वाला जो हिस्सा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये दो वस्कुलर बंडल, या ये दो, या ये दो, या ये दो, किसी भी दो वस्कुलर बंडल के ये जो बीच वाले हिस्से हैं इनमें क्या प्रेजेंट है, इनमें प्रेजेंट है पैरेन्काइमेटल सेल्स। पैरेन्काइमेटल सेल्स कैसे अरेंज्ड है, रेडियली अरेंज्ड है, तो इसी को हम लोग बोलेंगे मेड्यूलरी रेस, क्या बोलेंगे, मेड्यूलरी रेस। क्लियर है? सो दिस इज एपिडर्मिस, देन उसके बाद हाइपोडर्मिस, ये वाला पैरेन्काइमेटस लेयर या कॉर्टिकल लेयर, उसके बाद दिस इज एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस या स्टार्च शीट भी बोल सकते हैं, उसके अंदर वेस्कुलर बंडल्स जो एक रिंग के फॉर्मेशन में प्रेजेंट है। दिस रिंग फॉर्मेशन, दिस रिंग अरेंजमेंट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाइकॉट स्टेम, ठीक है, द रिंग अरेंजमेंट ऑफ वेस्कुलर बंडल इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाइकॉट स्टेम। बाहर की तरफ फ्लोएम, अंदर की तरफ जाइलम, बीच में कैम्बियम, बीच में यहाँ पे पिथ, और दो वेस्कुलर बंडल्स के बीच में ये जो पोर्शन है यहाँ पे पैरेन्काइमेटल सेल्स रेडियली अरेंज्ड होते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मेड्यूलरी रेस। दिस इज ऑल अबाउट द डाइकॉट स्टेम, दिस इज ऑल अबाउट द डाइकॉट स्टेम। डाइकॉट स्टेम में और कुछ नहीं है, दिस इज ऑल अबाउट द डाइकॉट स्टेम, डाइकॉट स्टेम में और कुछ नहीं है, ठीक है, डाइकॉट स्टेम में और कुछ नहीं है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसे मोनोकॉट के स्टेम को। अगर डाइकॉट स्टेम देख पढ़ लिया तुमने तो मोनोकॉट स्टेम तो बहुत इजी है, क्या है, बहुत इजी है। हर बार मोनोकॉट का स्पेलिंग कैसे गलत हो जाता है मुझसे, मोनोकॉट स्टेम, राइट, मोनोकॉट स्टेम। तो देखो डाइकॉट के स्टेम में और मोनोकॉट के स्टेम में डिफरेंस कहाँ होता है, सिर्फ और सिर्फ आपके हाइपोडर्मिस में डिफरेंस होता है और आपके वेस्कुलर बंडल्स में डिफरेंस होता है। हाइपोडर्मिस में क्या होता है, डाइकॉट में हमने क्या देखा था, डाइकॉट में हमने देखा था, जस्ट अ मिनट, डाइकॉट में हमने क्या देखा था, डाइकॉट में जो हाइपोडर्मिस था वो कैसा था, वो कॉलेनकाइमेटस था, कैसा था, कॉलेनकाइमेटस थे। यहाँ पे जो हाइपोडर्मिस होता है वो कैसे होता है, उनके जो सेल्स होते हैं वो स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं, क्या होते हैं, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं, क्या होते हैं, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं, दैट्स इट, और कुछ नहीं। अगर हम बात करें वेस्कुलर बंडल्स की, अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें वेस्कुलर बंडल्स की, तो ये इसका मेन फंक्शन है, मेन डिफरेंस जो है यहाँ पे ही है वेस्कुलर बंडल्स में। वेस्कुलर बंडल्स में तो देखो वहां हमने क्या देखा था, वेस्कुलर बंडल्स एक प्रॉपर वे में पैचेस, मतलब एक प्रॉपर वे में या रिंग लाइक फॉर्मेट में प्रेजेंट थे। यहाँ पे क्या होता है, वेस्कुलर बंडल्स जो होता है स्कैटर्ड फॉर्म में होता है, क्या देखा जाता है, स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल्स, स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, बंडल्स उसमें भी क्या होता है, स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल्स मतलब अलग अलग जगह पे थोड़ा थोड़ा करके वेस्कुलर बंडल एक प्रॉपर अरेंजमेंट में नहीं थे। जहां वहां हमने क्या देखा था, वहां हमने देखा था एक प्रॉपर अरेंजमेंट, रिंग लाइक फॉर्मेशन। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा स्कैटर्ड फॉर्म में प्रेजेंट है, थोड़ा सा यहाँ, 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 ऐसे करके स्कैटर्ड फॉर्म में प्रेजेंट है। और हर एक वेस्कुलर बंडल किससे कवर्ड है, सॉरी स्कैटर्ड फॉर्म में प्रेजेंट है। एंड एक और कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जो पेरिफेरी वाले हैं, मतलब जो आउटर वॉल में जो प्रेजेंट है, पेरिफेरल जो है वो कैसे हैं, पेरिफेरल जो है आर स्मॉलर, पेरिफेरल जो है, जो पेरिफेरी की तरफ मतलब जो एपिडर्मिस की तरफ प्रेजेंट है वो साइज में थोड़ा सा छोटे हैं, पेरिफेरल आर स्मॉलर एंड
central are larger in size, are larger in size। जो पेरीफेरी वाले हैं वो छोटे होंगे और जो सेंटर वाले हैं वो साइज में बड़े होंगे, राइट। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वेस्कुलर बंडल्स, राइट। दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो वेस्कुलर बंडल है वो कवर्ड किससे कवर्ड है, कवर्ड बाय बंडल शीथ, बंडल शीथ से कवर्ड होते हैं, एंड लार्ज राउंड पैरेन्काइमेटस सेल से, एंड लार्ज राउंड पैरेन्काइमेटस सेल्स, पैरेन्काइमेटस cells of what, of ground tissue, राइट। तो हर एक वेस्कुलर बंडल किससे कवर होगा, बंडल शीथ से या बंडल शीथ सेल से, और कैसे कवर होंगे, लार्ज राउंड पैरेन्काइमेटस सेल से। वो पैरेन्काइमेटस सेल्स किसके पार्ट है, ग्राउंड टिश्यू के पार्ट है। और थर्ड इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाएगा, थर्ड इंपॉर्टेंट जो चीज है यहाँ पे जो वेस्कुलर बंडल्स है ये क्या होता है, ये कॉन्जॉइंट होते हैं, मतलब जाइलम और फ्लोएम एक ही रेडियस में प्रेजेंट होंगे, ट्रू, लेकिन क्लोज्ड होंगे, क्लोज्ड यानी इनमें कोई भी कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होगा, मतलब नो कैम्बियम, अगर नो कैम्बियम तो नो सेकेंडरी ग्रोथ, अगर नो कैम्बियम तो नो सेकेंडरी ग्रोथ, तो अगर कैम्बियम नहीं होगा तो सेकेंडरी ग्रोथ भी नहीं होगा, ठीक है। और थर्ड क्या हो जाएगा, सेम टू सेम एंडार्च कंडीशन, एंडार्च यानी प्रोटोजाइलम ऑन द इनर साइड एंड मेटाजाइलम ऑन द आउटर साइड, एंडार्च कंडीशन, राइट। और क्या देखे जाते हैं कि यहाँ पे वेस्कुलर बंडल में फ्लोएम तो प्रेजेंट होता है, लेकिन फ्लोएम में क्या नहीं होता, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, फ्लोएम पैरेन्काइमा जो है वो एब्सेंट होता है। फ्लोएम किससे बनता है, 4 एलिमेंट से बनता है, सीव ट्यूब एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। उसमें से क्या, फ्लोएम पैरेन्काइमा जो है वो एब्सेंट होता है, क्या होता है, फ्लोएम पैरेन्काइमा जो है वो एब्सेंट होता है। पॉइंट नंबर 4, राइट, 4 क्या हो जाएगा, फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट, फ्लोएम पैरेन्काइमा जो है वो एब्सेंट होता है, राइट। और फिफ्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, जो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी है इसका, एक मोनोकॉट स्टेम का, दैट इज प्रेजेंस ऑफ वाटर कैविटीज, प्रेजेंस ऑफ वाटर कैविटीज, presence of water cavities, प्रेजेंट होते हैं। दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मोनोकॉट स्टेम। डाइकॉट स्टेम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या था, रिंग लाइक फॉर्मेशन या रिंग लाइक अरेंजमेंट ऑफ वेस्कुलर बंडल। इसका क्या है, प्रेजेंस ऑफ वाटर कैविटीज इनसाइड द वेस्कुलर बंडल। वाटर कैविटीज कहाँ प्रेजेंट होंगे, वेस्कुलर बंडल्स के अंदर प्रेजेंट होंगे, राइट। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डाइकॉट एंड मोनोकॉट, और कोई डिफरेंस नहीं है, बाकी के सारे सेम होंगे, ठीक है। चाहे वो एपिडर्मिस हो, चाहे वो कॉर्टेक्स हो, चाहे वो पेरिसाइकिल हो, चाहे वो एंडोडर्मिस हो, सब कुछ सेम टू सेम होगा, सिर्फ और सिर्फ हाइपोडर्मिस को छोड़ के और वेस्कुलर बंडल को छोड़ के। क्लियर है। अब हम लोग एक डायग्राम देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले एक डायग्रामेटिक व्यू ड्रॉ करते हैं। डायग्रामेटिक व्यू में क्या देखेंगे, मान लो ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द एपिडर्मिस। क्या है, दिस इज एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर कौन होगा, एपिडर्मिस में अंदर कौन हो जाएगा, एपिडर्मिस के अंदर हो जाएगा आपका चलिए येलो कलर से ड्रॉ करते हैं। एपिडर्मिस के अंदर आपका क्या हो जाएगा, एपिडर्मिस के अंदर आपका हो जाएगा हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर वाला लेयर क्या हो जाएगा, हाइपोडर्मिस। क्या हो जाएगा, हाइपोडर्मिस। दिस इज हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर वाला लेयर दैट इज हाइपोडर्मिस।
और हमने क्या देखा कि यहाँ पे वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होंगे किसमें, स्कैटर्ड, ये वेस्कुलर, ये 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 बाहर की तरफ, अंदर की तरफ थोड़ा सा और बड़े होंगे। देखो बाहर की कंपैरिजन में अंदर वाले थोड़ा सा ज़्यादा बड़े हैं, और बहुत ज़्यादा अंदर वाले वो बहुत ज़्यादा बड़े होंगे। देखो राइट, तो दिस आर व्हाट, दिस आर नथिंग बट द वेस्कुलर बंडल्स, वेस्कुलर बंडल्स, राइट। ये क्या है, दे आर नथिंग बट द वेस्कुलर बंडल, राइट। देखो बाहर वाले देखो छोटे छोटे होंगे, मतलब पेरीफेरी वाले आर स्मॉलर वन, एंड द सेंट्रल वन आर, उसके अंदर वाले थोड़ा सा ज़्यादा बड़े, उसके अंदर वाले सबसे ज़्यादा बड़े, ठीक है। और बीच में क्या होगा, ये बीच में क्या होगा, दिस इज नथिंग बट द ग्राउंड टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू यानी पैरेन्काइमेटस सेल से पूरा का पूरा क्या है, ग्राउंड टिश्यू। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि ग्राउंड टिश्यू जो है वो 90% प्लांट बॉडी का बनाता है, तो यहाँ हमने देख भी लिया। देखो एपिडर्मिस कितना छोटा सा पार्ट है, हाइपोडर्मिस छोटा सा पार्ट है, वेस्कुलर बंडल भी स्कैटर्ड है, और मेजॉरिटी पार्ट कौन घेर के बैठा है, ग्राउंड टिश्यू घेर के बैठा है। दिस इज द डायग्रामेटिक व्यू, जहाँ मुझे ये समझाना था कि वेस्कुलर बंडल्स जो पेरीफेरी में है वो स्मॉलर है, और जो अंदर की तरफ है वो थोड़ा सा साइज में बड़े हैं, ठीक है। अब हम लोग जो एक्चुअल टीएस करके, मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन अगर देखें तो सेम टू सेम है, मैं हर एक चीज को ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, एपिडर्मिस को ड्रॉ कर देता हूँ। चलो एपिडर्मिस को ड्रॉ कर दिया, एपिडर्मिस के नीचे हो जाएगा आपका हाइपोडर्मिस का लेयर, एपिडर्मिस के नीचे ऑब्वियसली क्या हो जाएगा आपका हाइपोडर्मिस वाला लेयर। तो इसको ऐसे ही दिखा देते हैं, जो क्या है यहाँ पे हाइपोडर्मिस का लेयर की अगर बात करें तो ये क्या है, बेसिकली दे आर नथिंग बट स्क्लेरेन्काइमेटस। और हम लोग यहाँ पे दो वेस्कुलर बंडल ड्रॉ करेंगे, एक आउटर साइड में ड्रॉ करेंगे थोड़ा सा छोटे वाले, और एक टूवर्ड्स द सेंटर ड्रॉ करेंगे थोड़े से बड़े वाले। यहाँ हमने क्या देखा, वेस्कुलर बंडल एक शीट से कवर्ड होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, जिस शीट को हम लोग बोलेंगे, क्या बताए, बोलो, बंडल शीट सेल। क्या बोलेंगे, बंडल शीट सेल। किससे कवर्ड होगा, बंडल शीट सेल से कवर्ड होगा। सो दिस इज नथिंग बट द बंडल शीट। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है उतना क्लियरली, तो आपको कंफ्यूज हो सकते हो आप, तो प्लीज़ ज़रा सा सलीके से और तरीके से इस डायग्राम को ड्रॉ करो मेरे साथ। दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज नथिंग बट द बंडल शीट। ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द बंडल शीट। बंडल शीट से कवर्ड होते हैं, और किससे कवर्ड होते हैं, ग्राउंड टिश्यू से कवर्ड होते हैं। ग्राउंड टिश्यू यानी पैरेन्काइमेटस सेल से, ऐसे बाहर की तरफ पैरेन्काइमेटस सेल से कवर्ड होंगे। ऐसे राइट, पैरेन्काइमेटस सेल से। और क्या देखे जाते हैं यहाँ पे, कैसा अरेंजमेंट होता है, जाइलम और फ्लोएम एक ही साथ प्रेजेंट है, एक ही रेडियस में। तो यहाँ हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ हम लोग फ्लोएम बना देते हैं, येलो कलर से फ्लोएम बना देते हैं। ये देखो येलो कलर से क्या बना दिया, फ्लोएम बना दिया। दिस इज नथिंग बट द फ्लोएम। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ, और मेटाजाइलम पेरीफेरी की तरफ, राइट। ये क्या हो गया, दिस इज नथिंग बट द फ्लोएम। ये आपके एनसीईआरटी में इतने डिटेल में नहीं है, तो प्लीज़ कर लीजिए, आपको ही फायदा मिलेगा। दिस इज प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम, एंड दिस टू आर मेटाजाइलम। नीचे वाले हैं मेटाजाइलम, थोड़ा सा साइज में बड़े भी दिख रहे हैं आपको, मेटाजाइलम। और इनको घेर के रखता है, ब्लू कलर के मैं ड्रॉ कर देता हूँ, इनको घेर के जो रखता है, दिस आर वाटर कैविटीज, ब्लू कलर से। आपके एनसीईआरटी में भी ब्लू कलर में ही दिया गया है, राइट। वाटर कैविटीज, वाटर कैविटीज है तो ऑब्वियस सी बात है, ये कैसे होंगे, ये राउंड सेल होंगे, पैरेन्काइमेटस होंगे, और इनमें अच्छा खासा इंटरसेलुलर
स्पेस भी होगा। ये देखो, ये है प्रोटोजाइलम छोटा सा साइज में, और ये मेटाजाइलम साइज में थोड़ा सा बड़ा। और ये जो है ये दिस आर नथिंग बट द वाटर कैविटीज, दिस आर नथिंग बट द वाटर कैविटीज। ठीक है, इसको हम लोग ब्लू कलर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये देखो साइज में ये पेरिफेरी की तरफ है, तो ये वेस्कुलर बंडल साइज में थोड़ा सा छोटा है। अगर हम बात करें सेंटर की तरफ, तो देखो क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पे वेस्कुलर बंडल जो है थोड़ा सा हमें बड़ा देखने को मिलेगा। This is bundle sheath. This is nothing but the bundle sheath, right? बंडल शीट के बाहर कौन होंगे? ग्राउंड टिश्यूज प्रेजेंट होंगे, मतलब पैरेन्काइमा के सेल्स, अच्छा खासा लार्ज इंटरसेल्यूलर स्पेस के साथ, अच्छा खासा लार्ज इंटरसेल्यूलर स्पेस के साथ, राइट। और क्या होगा? बीच में हम लोग क्या देखेंगे? येलो कलर के, यहाँ पे हम लोग फ्लोएम के सेल्स देखेंगे या फ्लोएम देख पाएंगे। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे फ्लोएम होगा, राइट। और अंदर की तरफ छोटा साइज के हम लोग क्या देखेंगे? प्रोटोजाइलम, और थोड़ा सा बड़े आउटर साइड में हम लोग देखेंगे मेटाजाइलम। और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हम लोग वाटर कैविटीज़ को देख पाएंगे। क्या देख पाएंगे? वाटर कैविटीज़। तो वाटर कैविटीज़ है तो ऑब्वियस सी बात है दे आर राउंड। कैसे होंगे? राउंड होंगे, राउंड टू ओवल। So these are water cavities. ये है प्रोटोजाइलम साइज में थोड़ा सा छोटा, ये है मेटाजाइलम साइज में थोड़ा सा बड़ा, और ये है फ्लोएम के सेल्स या फ्लोएम। क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट द डायग्राम ऑफ मोनोकॉट स्टेम, और कुछ खास नहीं है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डाइकॉट स्टेम एंड मोनोकॉट स्टेम। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। अगर आपने डाइकॉट स्टेम को अच्छे से पढ़ लिया तो मोनोकॉट स्टेम समझ जाएंगे। अगर आप डाइकॉट रूट को समझ लिया तो मोनोकॉट के रूट को समझ में आ जाएगा। और बेसिक स्ट्रक्चर वही सेम है, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस सेम ही है, पेरिसाइकिल, पिथ, सब कुछ सेम ही है, बस वास्कुलर बंडल्स थोड़ा सा अलग अलग होते हैं। बस उसको ध्यान में रखना है, और कुछ की जो होते हैं पॉइंट्स उसको याद रखना है। जैसे कि जो हमने बात किया मेडुलरी रेज के बारे में, तो एक पॉइंट लिख लीजिए, जो मेडुलरी रेज होता है उसका काम है रेडियल कंडक्शन ऑफ फूड। ठीक है, वो रेडियली अरेंज्ड होते हैं ना मेडुलरी रेज, तो दे आर कंडक्ट फूड, दे आर रेडियल कंडक्शन ऑफ फूड में वो हेल्प करते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट आज का लेक्चर। तो आज का लेक्चर हम लोग यहाँ रखते हैं, फिर मिलेंगे कल बोर्ड वर्क में। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय।